एक वीडियो में कमेंट आया था कि ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं और उन्हें स्थिति से सामना करना भी सिखाया जाता है। पर 100% कड़वा छुपा सच जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है और ना ही कुछ बताया जाता है। शादी के बाद लड़के भी पराए हो जाते हैं, अपने ही घर में और अपने ही घर वालों के बीच में, तथा साथ में उन्हें स्थिति का सामना करना भी नहीं सिखाया जाता है। तो लड़के स्थिति का सामना करना कैसे सीखे, प्लीज़ गाइड अस। तो ये बात बिल्कुल सही है, लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है। छोटी जब होती है तभी उनको बोला जाता है कि तुझे एक दिन बड़े होकर पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है, ससुराल जाना है, ठीक है। तो लेकिन लड़कों को ये सब नहीं सिखाया जाता है। बिल्कुल सही लिखा है ये कमेंट में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले की मैं बात बताती हूँ। हम लोग अपने फैमिली में बैठे हुए थे और इस बारे में बात भी कर रहे थे। क्योंकि बात कैसे शुरू हुई, क्यों, जैसे हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, तो बच्चों ने शुरू किया था ऐसे बात करना कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मा जैसे पहले के टाइम में शादी होती, जैसे मेरी शादी हुई थी, तो उसने पूछा था कि कैसे कैसे हुई थी, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है। तो उसने मुझसे और मेरे हस्बैंड से दोनों से पूछा कि आपकी शादी कैसे कैसे हुई थी, कैसे बात हुई थी। सब चीज़ें पूछने के बाद उसने मतलब ये जानने की कोशिश की कि क्या मतलब था उस टाइम पे शादी करने का। शादी करने के लिए पेरेंट्स क्या देखते थे, लड़के के पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स क्या क्या देखते थे। तो नॉर्मली मैंने उसको यही बताया कि जैसे मेरे पापा मेरे लिए लड़का देखते थे तो यही देखते थे कि पढ़ाई लिखाई कितनी है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, भाई कितनी इनकम है, ठीक है, उम्र कितनी है, यही सब चीज़ें देखते थे, परिवार में कौन कौन लोग हैं। ऐसे ही मेरे हस्बैंड की तरफ से भी यही हुआ था कि जब उनकी शादी की, ये देख लिया बस घर वालों ने कि भाई ठीक है, अच्छा कमाता है, अपना काम करता है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, एक शादी की उम्र हो गई है। तो बस यही देख रहे थे हम, ऐसे ही बात कर रहे थे। फिर मेरी बेटी ने मेरे को कहा कि मम्मा उस टाइम पे ये नहीं देखते थे कि वो लड़का है या फिर लड़की है, वो शादी की उम्र तो हो गई है, क्या उतने मेच्योर वो हैं कि जैसे शादी जैसी जिम्मेदारी को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं देखते थे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो नहीं देखते थे, क्योंकि पहले के लोग तो बस जो मैंने बताया वही नॉर्मल सी चीज़ें देखते थे। अब 20-22-25 साल पहले तो यही सब चीज़ें देखी जाती थी। आजकल तो फिर भी बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो यही बात, यहीं से ये सवाल भी उठा था दिमाग में कि नहीं, सिखाना चाहिए, मेच्योरिटी सिखानी चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी सब चीज़ें बतानी चाहिए कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शादी के बाद कैसे कैसे लाइफ में चेंज आते हैं, कैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो हम ये सब चीज़ों का डिस्कस कर रहे थे। फिर ये कमेंट आ गया तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी इसके बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी कोई भी, जो भी आपके विचार हैं उनको शेयर करते हैं ना, तो और लोगों को बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए अपने विचार बेझिझक शेयर करें। ये एक अननोन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ और आपके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उम्र देख के शादियां नहीं करनी चाहिए कि लड़के की उम्र हो गई है 28 साल की, 30 साल का, या फिर लड़की की हो गई है उसके हिसाब से शादी करें, शादी कर देते हैं। आज हम बात करेंगे लड़कों की, जैसे कि इन्होंने कमेंट में पूछा कि लड़कों को कैसे तैयार करें। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे परिवारों में ना लड़के की परवरिश कैसे होती है। जब वो छोटा होता है तो उसको यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख ले, नौकरी कर ले, अच्छा सा बिजनेस कर ले, जब बड़ा हो जाएगा तेरी शादी होएगी, है ना। तो बस उसको ये सिखाया जाता है कि नौकरी कर ले, पढ़ लिख ले, अच्छा पैसा कमाना है, फिर तेरी शादी कर देंगे, ठीक है। लड़के को ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, कैसे उस जिम्मेदारी को निभाना है। देखिए, इमोशन सिर्फ लड़कियों के अंदर नहीं होते हैं, इमोशंस तो लड़कों के अंदर भी होते हैं। लेकिन लड़कों का पता नहीं ऐसे कैसे बना दिया गया है कि वे लड़के तो जैसे अपने इमोशन शेयर ही नहीं कर सकते हैं, वो किसी के सामने रो नहीं सकते। तो लड़कों की जब आप परवरिश करते हैं ना, उनको ये ज़रूर सिखाइए कि अगर आपके कोई भी इमोशंस हैं उनको आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, जिसके साथ भी आपका मन मिलता है। रही बात कि शादी के बाद लड़के पराए हो जाते हैं, देखिए लड़कियों के और लड़कों के जीवन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लड़की का जीवन तो एकदम से 360 डिग्री बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि लड़कियां पराई हो जाती हैं तो लड़के भी हो जाते हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हाँ, लड़कों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी तक जो अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप, जो भाई बहन थे छोटे थे, उनसे उसका बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से वो रहता था। बहन थी उसके साथ खेलते थे, एक दूसरे के मारते पीटते भी थे। भाई के साथ भी ऐसे थे, अपनी माँ के साथ हर एक बात शेयर करते थे, सारा दिन मम्मी 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 करते रहते थे। अब क्योंकि शादी हो गई है, शादी के बाद मतलब उसकी लाइफ का ना एक हिस्सा इधर बट जाता है, एक उधर बट जाता है। अब उसको देखना है कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये बातें सिखानी चाहिए, हर एक लड़के को सिखानी चाहिए कि जब शादी हो जाती है उसके बाद किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है,
ठीक है, तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये बात लड़कों को ज़रूर सिखानी चाहिए। तो अपने लड़कों को हमेशा ये ज़रूर सिखाइए कि शादी हो गई है, शादी होने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप भाई बहनों से दूर होना है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जो लड़के इन चीज़ों को संभाल नहीं पाते, इन रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं ना, वही पराये होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, ना वो पत्नी के रहते हैं, बच्चे के रहते हैं अपने, ना वो अपने परिवार के, इधर माँ बाप भाई बहन के रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें संभालना ही नहीं आता, उनको सिखाया ही नहीं गया किस तरीके से अपने इमोशंस को बाहर निकालना होता है, कब निकालना होता है, कैसे उनको शेयर करना होता है। तो ये सब चीज़ें ना बचपन से सिखानी चाहिए। सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है, ये उसको सिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो उसका अपनी माँ के साथ में रिश्ता खत्म हो गया या फिर उसके साथ बात शेयर नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर एक साइड तो उसकी पत्नी है, एक साइड उसकी माँ है, हर समय वो अपना मम्मा मम्मा करता रहेगा, मम्मी से अपनी सारी बातें शेयर करेगा, तो पत्नी चिढ़ने लग जाएगी। तो फिर पत्नी उसको धीरे 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 करके ना गुस्सा आने लग जाएगा, उनकी लड़ाइयाँ होने लग जाएगी, फिर वो अपनी माँ से दूर हो जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके वो ना तो अपने मन की बात अपनी पत्नी को बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं इसको बोलूँगा तो ये झगड़ा करेगी, ना वो अपने मन की बात अपनी माँ को बोल पाएगा, क्योंकि उसे ये भी पता है कि अगर मैं अपनी माँ से बात करूँगा तो भी घर में झगड़ा होगा। तो इस वजह से ना वो अंदर ही अंदर दब जाता है, जो कि बहुत गलत है। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि बहुत गलत है। अपने इमोशंस को बाहर निकालना आना ही चाहिए, चाहे वो लड़का है फिर लड़की है। आप सारे रिश्तों को संभाल के चलें। देखिए, जैसे एक लड़की की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना शादी के बाद, उसे एक बिल्कुल अननोन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, धीरे धीरे उनके साथ में उसका रिश्ता बनता है। ऐसे ही लड़के की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कैसे बनती है? क्योंकि उसकी लाइफ में ना एक लड़की आ गई है, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी उस लड़की के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। अब उस लड़के को ही दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करना है। लड़का जितना समझदारी से दोनों रिश्तों को साथ लेके चलेगा, वो लंबे तक दूर तक साथ रिश्ते चलेंगे। और जो लड़का इन रिश्तों को नहीं संभाल पाएगा ना, तो उस लड़के के रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। क्या होगा, या तो पत्नी से दूर जाएगा, पत्नी तलाक ले लेगी क्योंकि रोज रोज लड़ाई झगड़े होंगे, या तो फिर वो अपने घर वालों से दूर हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी पत्नी का होके रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें गलत है। और देखिए, बहुत फ़र्क होता है एक लड़के की लाइफ में और लड़की की लाइफ में। जो कि बोला जाता है कि लड़के भी पराये हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लड़के हो जाते हैं, वो इमोशनली हो सकते हैं थोड़े से, कि हाँ अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए, अगर कोई भी उसकी फैमिली में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती है, किसी को घर में किसी की तबीयत खराब होती है, वो तुरंत आधी रात को भी काम छोड़ के भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन लड़की ऐसे नहीं जा पाएगी, एकदम से तो नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो लाइफ में चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने लड़के को बचपन से ना, जैसे आप ये सिखाते हैं ना कि पढ़ लिख के नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, फिर शादी करनी है, तो उसको ये भी सिखाना है कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद तुम्हें अपने परिवार को और अपनी जो पत्नी है उस दोनों को साथ लेके चलना है। जितना आप बिल्कुल एकदम क्लियर बात करेंगे ना, जितनी साफ सुथरी बातें करेंगे दोनों के बीच में, उतना ही ज़्यादा आपका रिश्ता लंबा चलेगा। और अगर छुप छुप के बातें करेंगे कि पत्नी से छुप छुप के बातें कर रहे हैं, फिर इधर माँ से छुप छुप के मिल रहे हैं पत्नी के डर की वजह से, तो क्या होता है ना, वो डर डर की वजह से भी आप अंदर अंदर घुटते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, आप कहीं के नहीं रहते और आपके दोनों रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको अपने बेटे को, लड़के को, या फिर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है जिसकी शादी होने वाली है, मैं उसको यही कहना चाहती हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वो आप देख रहे हैं, आज के टाइम में लड़कियां ऐसे नहीं है कि वो जो आप चुपचाप कुछ भी करते रहेंगे, वो चुपचाप घर में पड़ी रहेंगी। आपको पता है आजकल के टाइम में क्या हालात हैं। लड़कियां भी, अगर आप उनकी बात को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर वो भी अपने लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार रहती हैं। ठीक है, ये पहले का टाइम नहीं है कि जो कुछ भी करते रहे, पति ने जो मर्जी कर लिया, सास ससुर ने जो मर्जी कर लिया और वो घर में पड़ी रहती थी वाइफ। ऐसा अब तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो लड़कों को ये बात समझनी ही होगी कि शादी सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि 4 दिन का हल्दी मेहंदी का फंक्शन है, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में एक लड़की आ रही है, अब मुझे मेरे परिवार को और अपनी पत्नी को साथ लेके चलना है, दोनों को, और दोनों के साथ में अच्छा रिश्ता बना के रखना है। एकदम क्लियर बातें करनी है, साफ़ सुथरी बातें करनी है, ऐसा छुपना छुपाने वाली गोल मोल बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी बात है क्लियर बात करो, आमने सामने बिठा के बात करो। ठीक है, मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना है। क्योंकि मैंने कितने लड़के देखे हैं ऐसे ना, हम उस दिन जब बात कर रहे थे ना, ये सब बातें हम कर रहे थे, हाँ, कितने सारे आदमी आपने देखे होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो ऐसे बोलते हैं कि अरे पहले पता होता शादी के बाद ये सब कुछ होगा तो मैं तो शादी ना करता। कितने सारे आदमी ये सब बोलते हैं।
तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो सिर्फ़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होता। उन्होंने सोचा होता है कि मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी आएगी, मुझे अच्छा-अच्छा खाना खिलाएगी, हम घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे, फ़िल्म देखने जाएँगे। वो ये सब चीज़ें सोच लेते हैं, जबकि ऐसा रियल लाइफ़ में कुछ भी नहीं होता है। रियल लाइफ़ में सब उलट-पुलट होता है इसका। ठीक है? अगर आपकी शादी होती है तो आपको अपने परिवार के और पत्नी के बीच बीच में ना एक ब्रिज का काम करना है, जिससे कि आपका रिश्ता लंबा चलेगा और फिर आप परायों की तरह महसूस नहीं करेंगे। फिर आप अपने मन की बातें अपनी माँ के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने भाई के साथ भी कर सकते हैं, अपनी बहन के साथ भी कर सकते हैं और अपनी पत्नी के साथ भी कर सकते हैं और बल्कि उन सबको बिठा के आपस में उनके साथ मिल के कर सकते हैं सारी बातें शेयर। आपको बिल्कुल भी परायापन फ़ील नहीं होता। परायापन जो कहते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि मैं तो किसी से अपने मन की बात ही नहीं करता, कोई है ही नहीं मेरा तो अपना, वो पता है क्यों नहीं होता? वो खुद उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है सबको सँभाल के साथ लेके चलने की। वो इसीलिए किसी से अपने मन की बातें नहीं कर सकते, उनको बात करनी आती ही नहीं है, उनको रिश्ते सँभालने नहीं आते हैं। वही लोग बोलते हैं ये बातें, मैं तो किसी से अपने मन की बात ही नहीं करता, मैं तो सब अंदर ही अंदर रखता हूँ। क्यों रखते हो भाई अंदर? ये तो आप ही की गलत बात है, क्यों अंदर रखते हो? क्यों स्ट्रेस लेना इतना? अपने रिश्तों को साथ लेके चलो, सबको सबसे मिल बैठ के बातें करो, अपने आप अच्छा फ़ील होगा। सब करते हैं एक दूसरे के साथ में बातें, आप भी करो, अपने मन हल्का होता है मन बल की बात करने से। तो ये क्या है कि मैं तो करते हैं, बहुत कोई अच्छी बात नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि हम तो अपने मन की बात किसी से नहीं करते, करनी चाहिए। अपना परिवार किस लिए होता है? परिवार का मतलब क्या होता है कि जो दुख में साथ खड़ा है, सुख में साथ खड़ा है, उसी को तो परिवार बोलते हैं। अगर आप अपने मन की बात किसी से नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अपने भाई बहनों से नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से नहीं कर सकते, तो ये आपकी नाकाबिलियत है ये। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरों के अंदर कमी है। आप दूसरों के अंदर कमी देख रहे हैं कि तो मेरी सुनेंगे नहीं, ये तो मुझे समझेंगे नहीं, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है। ये उनकी गलती नहीं, ये आपकी गलती है क्योंकि आपने ऐसा सोच के रखा हुआ है, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है बात करने की। तो आपको ढंग से बात करनी आनी चाहिए, सारे रिश्तों को साथ लेके चलना चाहिए और आपके जो भी इमोशंस हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप सब पे करो, आपको प्यार आता है तो आप सब पे करो। आपको अगर मान लेते हैं कि आपको गुस्सा आता है, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो वो चिढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है, आपके परिवार में किसी ने कुछ भी गलत किया, तब भी आप बोलते हैं, तब भी आप कुछ कदम उठाते हैं, तो वो कभी भी नहीं चिढ़ेगी। तो आप दोनों का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? तो आपको इसीलिए ना, जो आपके अंदर फीलिंग है, जो इमोशन है, गुस्सा है तो फिर सबके लिए होना चाहिए बराबर। अगर आप खुश हैं तो सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। तो आप अपने इमोशंस को बाहर निकालिए और सब आपके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग सोच लेते हैं हमारा कोई नहीं है, सब होते हैं। हम, हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं हमारा कोई नहीं है। तो अपने, जब भी मैं कहती हूँ कि हर लड़के को ये बात सीखनी चाहिए कि जब शादी हो, एक तो अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखिए, ठीक है? और एक, किसी एक इंसान से टॉर्चर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्नी अगर आपको बेफिजूल परेशान कर रही है तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उसके ऊपर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी दिखाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बेफिजूल अपने आप को इमोशनली परेशान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। इस तरीके से तो देखिए, अगर आपके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आपको कोई दिक्कत होगी, कोई बीमारी होगी, तब क्या कहेंगे लोग? कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। तो एक हिम्मत लेके आइए, शादी से पहले ना अपने अंदर एक हिम्मत लेके आइए, सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की। किसी से भी नहीं डरना है। मैं माँ को ये बात बोलूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, पत्नी को ये बात बोलूँगा तो पत्नी नाराज़ हो जाएगी। जो हो रहा है होने दो। अगर आप सही हो ना, फिर किसी की परवाह नहीं करनी है। और अगर आप सही हो तो सामने वाला कोई भी है, आपकी माँ है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, कोई भी है, जब आप सही होते हो ना, फिर वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। आप डर रहे हो बेफिजूली कि मुझे छोड़ के चली जाएगी, या मेरी माँ मुझे छोड़ देगी, या मेरे पिताजी मुझे छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अंदर से उनके अंतरात्मा को पता है कि आप सही हो। लेकिन अगर आप डर डर के रहोगे, जब तक आप डरते रहोगे ना, तब तक आपको डराया जाएगा। ऐसे मैंने कितने सारे लड़के देखे हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नियों के ना ये सोचते हैं, बस मैं इसको कुछ कह दूंगा तो ये छोड़ के चली जाएगी, मुझे तो रिश्ते को निभाना ही है। और उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती ही रहती हैं, परेशान करती ही रहती हैं। वो चुपचाप सब झेलते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए दुनिया क्या कहेगी। ऐसा नहीं चलता है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना, मुझे छोड़ के चली जाएगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो डरते रहेंगे आप, तब तक वो आपको डराती रहेगी, वो आपको धमकियाँ देती रहेगी कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तलाक ले लूँगी। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो भाई ठीक है, तेरी मर्जी है, तुझे जाना है तो जा। ऐसे ही अपनी माँ भाई बहनों के लिए है। अगर आप सही हो, उनको बोल दो कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, या जो भी मतलब जिस वजह से भी आप लोगों के बीच में क्लैश आया है, बोल दो उन्हें। अगर उन्हें लगेगा कि भाई हाँ ये सही है, तो वो आपसे बात करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम हुई, तो भाई जाना है तो जाओ, बात करनी है तो करो, नहीं है तो मत करो, सीधी सी बात है। आप क्यों दब दब के रहते हो, क्यों डर डर के रहते हो? किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता एक तरफ से कभी नहीं चलता है। ये आपकी गलतफहमी, अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले चुप रहने से आपके रिश्ते चल जाएंगे। चुप रहने से हमेशा फासले आते हैं, बात करने से हमेशा फैसले होते हैं।
तो इसीलिए ना हमेशा बात करनी चाहिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, जिसके लिए मन में जो फीलिंग है उनको सामने उस फीलिंग को रखिए। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही लगता है अपने हर एक लड़के को सिर्फ कमाना कमाना हमें नहीं सिखाना है कि पढ़ना और कमाना है, उनको अपने इमोशंस को बाहर निकालना भी सिखाना है, किस तरीके से हमें अपने दोनों रिश्तों को साथ लेके चलना है वो भी सिखाना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पराये हो जाते हैं, कोई पराये नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने मन की सोच है। ठीक है, और पराये होना ही क्यों है, किसी भी एक मान लीजिए आपकी पत्नी आ गई तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही पराये, वही मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये बात, पराये वही होते हैं जिनको अंदर ये काबिलियत नहीं होती दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने की। वो फिर चुप रहने लग जाते हैं, वो अंदर अंदर दबने लग जाते हैं, घुटने लग जाते हैं, फिर एक टाइम पे आके वो कहते हैं कि हमारा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हम किससे अपने मन की बात करें। तो बड़े समझदारी के साथ में हर रिश्ते को लेके चलना है। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।